समस्याओं की यदि बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, पीने के पानी की है। उसके बाद में गाँव में जाते हैं, शहरों की तो खैर अलग बात है। गाँवों की भी यदि बात करें तो गाँवों में पानी भरा पड़ा है, निकासी सुनाई, हालात ख़राब है। यहाँ वर्तमान में जो विधायक जी थे उन्होंने सिर्फ अपने खुद का विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में जैसे मेरे कने ते देख के समझ ही गया होगा कि आप पिलानी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और अपने साथ बैठे हैं राजेश जी दैया, जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास है जो जताया है और जी की टिकट है वह राजेश जी दैया मिली है। तो पहले तो सान बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब बात ई जैसे कर लें कि राजेश जी जो थारो पहलो चुनाव है जो थे लड़ने जा रहे हो, तो ये राजनीति की शुरुआत है वह कटे से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को योग्य समझ करके जो प्रत्याशी बनाने का काम किया है, उसका संपूर्ण श्रेय जो है वो जनता को है। तो जनता की भावनाओं को देख करके जो सर्वे की रिपोर्ट जो गई हैं, जिस हिसाब से लगभग 75% जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तब जाकर के ये टिकट की घोषणा हुई है। तो चुनाव जनता लड़वाती है, जनता ही जितवाती है और जनता ही हराती है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि भाजपा जिला महामंत्री भी ही राजेश जी रही और पिछले कुछ साल से राजेश जी जनता के बीच में पूर्ण रूप से रही। तो के कुछ समस्या हैं, मुख्यतः की समस्या पिलानी की विधानसभा क्षेत्र का लोग देख रहे हैं? समस्याओं की यदि बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, पीने के पानी की है। उसके बाद में गाँव में जाते हैं, शहरों की तो खैर अलग बात है। गाँवों की भी यदि बात करें तो गाँवों में पानी भरा पड़ा है, निकासी के पानी की समस्या है। बिजली की आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, साथ में आवारा पशुओं की, जिसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। आधारभूत सुविधा की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, किसी ऑफिस की बात करें, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो आगे ऑफिस में कोई मिलता ही नहीं है, खाली कुर्सी मिलती है। किसको अपनी व्यथा सुनाई, हालात ख़राब है। यहाँ वर्तमान में जो विधायक जी थे उन्होंने सिर्फ अपने खुद का विकास किया, जनता का विकास नहीं किया। मैं ये मुद्दे पर थारकन आन आड़ी कि किसो के विकास पिलानी के पिछले राज में जो को रहो और अभी आगामी चुनाव में थाने जनता मौको दे विधायक ते बनो, तो कौन सा मुद्दा ही जनता थे सबसे पहले उठाओगा? पूरे पिलानी विधानसभा में जितने गांव हैं उसमें से कम 20 से 30% गांव ढाणियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी के पीने की व्यवस्था भी नहीं है। आगे विकास की क्या बात करें? कौन सा मुद्दा ही जो सबसे पहले थे विधायक बनता नहीं उठाना? सबसे पहला पानी का ही है। सबसे पहले पानी। कोई गांव ढाणी में पानी की समस्या नहीं रहने देंगे, सबको पानी पीने का जरूर मिलेगा। इस वादे के साथ जनता के बीच उतरूंगा। एक छोटी सी चीज़, आजकल जो पिलानी क्षेत्र है वो एक सुर्खिया को क्षेत्र बन चुका है कि जो गीली लकड़ी है वाण को भी लाणो ले जानो है जो पिलानी से होतो रहे। गुंडागर्दी में जो पिलानी आगे चले, तो कई चीज़ में थे मानो कि पिलानी में गुंडागर्दी हो रही है, और हो रही है तो क्या हद तक हो रही है? देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से विश्वास के साथ साथ मैं वादा भी करता हूँ कि सब कुछ न्यायप्रिय होगा, न्याय संगत होगा। कानून के खिलाफ, न्याय के खिलाफ जो कुछ भी होगा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही मुझे किसी हद तक जाना पड़ेगा। नया चेहरा थे हो, पहली बार चुनाव ते लड़ने जा रहे हो, कौन सी यहाँ की रणनीतियाँ रहेंगी, कौन से यहाँ का विशेष रूप से मुद्दा रहेगा जिनको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा? देखिए, रणनीति की तो बात ऐसी है कि जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है तब जाकर के शुभ दिन आया है। जी जी। तो मुझे कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, जनता तैयार बैठी है, दनादन काम जचा देगी और इतना बड़े अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत के जाने वाली है, आपके सामने होगा। एक पिलानी की आभा विधानसभा पिलानी क्षेत्र की बात करा तो लगभग सिर्फ मात्र 2 बार ही भाजपा अपनों कमल खिलाण में समर्थन दे पाई है। बिको के कुछ कारण तारे समझ में आ रहे हैं और अब की बार के भाजपा को कमल पिलानी में खिलेगो? देखिए, पिछली बार की यदि बात करें ना तो झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई, जनता को धोखा दिया है, छलावा किया है। 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, इस तरह के लुभावने जो वादे किए
धोखा दे करके सरकार सत्ता में आई, नहीं तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी जीतती। और इस बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पता नहीं 50-100 सर्वे हुए हैं, आप लोगों ने भी खूब सारे जनमत किए होंगे, सबके सामने सर्वविदित है। निश्चित तौर पे और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता की तो आवाज़ से बन रहा हो, साथ ही साथ यूथ की है जो एक बुलंद आवाज़ से बन के पिलानी में गूंज रहा हो, तो यूथ के लिए विशेष रूप से कौन सा मुद्दा यहाँ करेंगे जनपद विधायक बनते सबसे पहले थे ध्यान दूंगा। सबसे पहले तो सभी युवाओं को मेरा धन्यवाद जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। युवाओं के दम पे ही मैं आज आगे बढ़ा हूँ। सबका कोटि कोटि नमन करता हूँ। युवाओं के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा पूरा प्रयास करूँगा। कोई भी युवा साथी फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, मेरा वादा रहेगा। एक चीज़ और जहाँ भी थे, एक जो भाजपा की सरकार की बातचीत थी करी, तो के लागा है कितने बहुमत से सरकार है बनने वाली है, 200 सीट से कितनी सीट भाजपा है पूरे राजस्थान में कमल खिलाओगी? प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। 125 प्लस 150 तक भी जा सकते हैं। 125 प्लस निश्चित तौर पे सीटें आएंगी। और पिलानी विधानसभा की भूमिका जो है वो बहुत जानदार, शानदार और बड़ी जीत के साथ होने वाली है। इस वादे के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लगभग 6 लिस्ट ही जारी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीएम फीस है वो भाजपा को नहीं दिखाए है। अभी के पीछे के कारण समझ में आ रहे हैं और थारे हिसाब से सीएम फीस कौन उसके हैं? देखिए, हमारी प्रत्येक विधानसभा पे प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासन प्रिय होता है। हम सब लोग केवल और केवल कमल के फूल को प्यार करते हैं। माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर, कमल के फूल को ही हम सीएम मानकर चुनाव में उतरे हैं और कमल के फूल को जिताना है। हमें चेहरा सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है तो कमल का फूल। एक छोटी सी बात मैं और भी पूछना चाहूँगी, टिकट थान मिली है लेकिन अन्य भी प्रत्याशी है जो टिकट की दावेदारी कर रहा है, तो के वह अब थाने समर्थन देंगे या फिर निर्दलीय रूप से एक चुनौती है वह थारे सामने खड़ी करेंगे? देखिए, जब सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि इतने बड़े परिवार का हर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहेगा और प्रत्येक कोई आकांक्षी होना चाहेगा। आकांक्षी होना कोई गलत नहीं है। सब लोगों ने प्रयास किए और सब लोगों ने ये वादा किया, हर एक व्यक्ति से किया है, हर एक मंच से किया, हर एक नेतृत्व से किया है कि पार्टी किसी भी प्रत्याशी के रूप में उतार दे। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम इसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल होगा, उसके साथ रहेंगे। सब ने ये वादा किया है और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि सब के सब एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनवाएंगे। जय काल थान टिकट मिली तो अब तक कौन कौन सा प्रत्याशी जो थार साथ आके खड़ा हैं और जो थान समर्थन दे रहे हैं? देखिए, सबसे बात हो रही है, सब लोग व्यस्त हैं, थोड़ा बिजी हैं। एक दो से मेरी मुलाकात हुई भी, एक दो से समय लिया है, बातें कर रहे हैं। सब एक साथ रहेंगे, एकजुट हो जाएंगे। कैलाश जी पहले भी राजनीति में रहे हैं, कैलाश जी को परिवार है, वो एमएलए भी रह चुके हैं, वह खुद प्रधान भी हैं, तो के वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की इच्छा जताऊँगा या फिर तान के लागे कि वह थार साथ आके खड़ा होगा? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, एक पूरे प्रदेश का विभाग दिया है, प्रधान बनाया है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आशा करता हूँ कि अब जब देने का समय आया पार्टी को वापस, तो मन बड़ा रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ रहना चाहिए, गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये जहाँ पार्टी है छठी लिस्ट में तारो नाम जारी है, बहुत वक्त है जो को नाम जो जारी होने में लागे हो, तो के कुछ समझ में आ रहा है कि यह एक हॉट सीट है, ई कारण से जो कोई इतनी देरी लिस्ट जारी करना में करिए या फिर जो प्रतिनिधियाँ हैं अपन पर विचार ज़्यादा करो है? नहीं, ये एक प्रक्रिया के तहत ही देरी हुई है। ये अलग अलग चरण बनाए गए थे, अलग अलग कैटेगरी में रखी गई थी सीटें, तो उसी हिसाब से, समय के हिसाब से अभी समय इसी समय इसका नंबर आना था। देरी होना एक प्रोसेस का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अड़चन नहीं। तो अब राजेश जी दहिया से बात करी जन भाजपा अपनो विश्वास जतायो है और टिकट है बा राजेश जी दहिया मिल चुकी है। थारे हिसाब से पहले तो मन कमेंट करके यहाँ बता दो कि अगर पिलानी विधानसभा क्षेत्र से ते हो तो आगामी विधायक कौन बन सके है। मिला अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।